गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रस्तुत है आज का सुविचार। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज। अर्थात शांति से कड़ी मेहनत करो और अपनी सफलता को शोर मचाने दो। इस बात को पूरा करने के लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग लोगों के डर से अपना फैसला ही बदल लेते हैं। जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। जब तक आप अपने मन से ना हारो, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्ड ऑफ द डे यानी आज का शब्द है वर्कशीट। स्पेलिंग देखें, WORKSHEET, वर्कशीट। वर्कशीट का हिंदी अर्थ होता है कार्यपत्रक। और इस पेपर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो इसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है fill in the blanks on a worksheet. Next sentence है a workbook must contain at least one visible worksheet. तो आज बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की पहेली में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहेली। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्या है जो ना कभी था और ना कभी होगा, लेकिन वह है? समझ नहीं आया? एक बार और सुनिएगा। ऐसा क्या है जो ना कभी था और ना कभी होगा, लेकिन वह है? सोचिए। इसका उत्तर है आने वाला कल, जो ना तो कभी था और ना कभी होगा, लेकिन कल है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इतिहास में 21 जून 2015 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई, जिसकी पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। 21 जून 1982 में आज ही विश्व संगीत दिवस मनाने की शुरुआत फ्रांस में हुई, जो आज 192 देशों में मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। करें योग, रहें निरोग। जी बिल्कुल, समझा आपने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। हर साल योग दिवस अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है। इस साल 2021 की थीम है वी विद योग, वी एट होम, यानी योग के साथ रहें, घर पर रहें। पिछले साल योग की थीम थी घर में रहकर योग करें। योग को प्राचीन भारतीय कला का प्रतीक माना जाता है। हम भारतीय योग को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी विरासत है, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि जी को माना जाता है। योग साधना में जीवन शैली का पूर्ण सार समाहित किया गया है। तो सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा कभी आपको कोई रोग। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आज की प्रश्नोत्तरी देखिए। आज हम क्या जानेंगे प्रश्नोत्तरी में? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट कौन कौन से रंग की होती है और उन रंगों का क्या क्या संकेत होता है?
आओ बच्चों इसका उत्तर जानिए। आप सभी ने चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई देखी हैं। ट्रैफिक लाइट 3 रंग की होती है और उसके 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा रंग। सबसे पहले लाल रंग होने पर आप गाड़ी रोक देते हैं और पीला रंग होने पर आप तैयार हो जाते हैं और हरा रंग होने पर आप चल देते हैं। आया बच्चों समझ में? थैंक यू। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज का बाल गीत तितली रानी रंग बिरंगी तितली रानी, काली पीली लाल गुलाबी उड़ती आई तितली रानी, फूलों पर अक्सर मिलती हिल मिल कर रहती रानी, बाग बगीचों में ये रहती सब फूलों का रस ये पीती, नाच नाच कर ये इतराती सबके मन को है ये भाती, फड़ फड़ कर उड़ती जाती तितली रानी धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई बाल कहानी। कहानी का शीर्षक है शरारती किशन। किशन बहुत समझदार और बुद्धिमान लड़का था, लेकिन उसके पास एक बुरी चीज़ थी। उसे कोई भी काम जल्दबाजी में करने की आदत थी। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी, बेटा हर काम आपको धीरे धीरे और आराम से करना चाहिए ताकि वह आसानी से हो जाए और ना ही खुद को नुकसान पहुँचे। लेकिन वह कभी किसी की नहीं सुनता था। एक दिन सुबह किशन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह बहुत उत्साहित था क्योंकि उसकी कक्षा में आज ड्राइंग प्रतियोगिता होने वाली थी। तभी उसकी माँ ने कहा, पहले जूते साफ करो और फिर पहनो। पर उसने लापरवाही से एक जूता पहन लिया। जैसे ही उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला, उसके पैर में कुछ चुभा। उसने जल्दी से अपना पैर बाहर निकाला। उसके जूतों में कई बड़ी बड़ी चींटियां थीं। वह जोर से चिल्लाया। उसका एक पैर बुरी तरह से सूज गया था। वह सारा दिन घर पर रहकर ड्राइंग प्रतियोगिता के बारे में सोचकर रोने लगा। 2 दिनों के बाद अब उसका पैर ठीक हो गया था। वह स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी वह सोचने लगा कि अगर माँ की बात मान ली होती तो दर्द न सहना पड़ता। उसे उसकी जल्दबाजी की सज़ा मिली थी। आज उसने आराम से जूते साफ किए और फिर पहने। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत योग दिवस पर विशेष महर्षि पतंजलि के अनुसार योग 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। इसे 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। योग के ये 8 अंग हैं। पहला यम, जिसका अर्थ है नैतिकता। हमें वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो हम अपने साथ नहीं चाहते हैं। इसके 5 अंग हैं। पहला अहिंसा, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचाना। दूसरा सत्य, विचारों में सत्यता। तीसरा अस्तेय, चोर प्रवृत्ति का ना होना। चौथा ब्रह्मचर्य, जिसके 2 अर्थ हैं, चेतना को ब्रह्मा के ज्ञान में स्थिर करना तथा सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। 5वां अपरिग्रह, जिसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक संपत्ति संचय नहीं करना। अब दूसरे अंग पे आते हैं। दूसरा अंग है नियम, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत नैतिकता। इसके भी 5 अंग हैं। पहला शौच, शरीर और मन की शुद्धि। दूसरा संतोष, अपनी स्थिति में सदा संतुष्ट रहना। तीसरा तप, स्वयं से अनुशासित रहना। चौथा स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। 5वां ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। अब तीसरे अंग पे आते हैं। तीसरा अंग है आसन, यानी आसानी से बैठना। चौथा प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण। 5वां प्रत्याहार, चित्त को चंचल कर रही इंद्रियों को वश में करना। छठा धारणा, यानी एकाग्रचित होना। 7वां ध्यान, निरंतर ध्यान करना। और 8वां समाधि, आत्मा से जुड़ना।
यद्यपि वर्तमान में अधिकांश लोग जिसे योग समझते हैं वो योग के इन 8 आयामों का केवल 2 अंग ही है, जिसका उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य को योग के योग्य बनाना मात्र है। ये मात्र उनके लिए लाभकारी है जो विलासी जीवन जीते हैं, आवश्यकता से अधिक खाते हैं तथा शारीरिक श्रम नहीं कर पाते। यदि योग को सही मायने में अपनाना है तो हमें योग के इन सभी 8 अंगों का एक साथ अभ्यास करना होगा। आप सभी को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।